जय हिंद साथियों। तो देखिए, हम जो है प्रश्नावली 3.2, 3.3 और 3.4 जो है लैब के माध्यम से बताए थे। और उसमें मैंने बताया था कि एक 3.1 है तो एक छोटा सा है, तो इसमें कम समय के लिए लैब अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए क्या कहे, इसको मैं वीडियो में ही डाल देता हूँ। तो यही मैं आज जो है 3.1 प्रश्नावली को पढ़ा रहा हूँ। तो 3.1 प्रश्नावली को तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, इसमें क्वेश्चन है तो उसमें ग्राफ का भी यूज होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर देखिए, ग्राफ यानी इस तरह से हम बता देते हैं आपको और यूज करिएगा आप। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, देखिए कहता है क्वेश्चन हमारा, सवाल है कि देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको कहता क्या है ये चीज ध्यान देना है। तो देखिए ये कहता है यहाँ पर, देखिए इसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। मैंने पूर्व वाला बहुत सारे क्वेश्चन किया हूं, तो पूर्व और पश्चात वाले में ये आपको कहा हूं कि अगर कोई उम्र से पूर्व कहे पहले, तो पहले का मतलब हुआ अगर आप अभी 20 साल के हैं तो 5 साल पहले 15 साल, अगर जो 20 साल का है 5 साल बाद 25 साल का हो जाएगा। तो ये हुआ, यानी आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब नाम का व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले मैं तुमसे कितने आयु का, 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और 3 साल बाद मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊं। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजीय गणित रूप कहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक्स वाई के रूप में आ गया, यानी समीकरण बना दीजिए, ये हो गया बीजीय गणित। और कहेगा जब ग्राफीय रूप में तो इसे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, आपसे अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कहेगा बीजीय गणित के रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजीय गणित मतलब समीकरण बनाकर उसे छोड़ देना है, मान नहीं निकालना है इसको। और आपको कहे बीजीय और ग्राफीय तो ग्राफ से भी बनाना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए करते हैं क्या, यानी कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर, आयु बराबर कितना साल, तो आयु बराबर x वर्ष। आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब देखिए उसके पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु हुआ, उसके पुत्री के एवं पुत्री की वर्तमान आयु। आफताब पुत्री से कहता है, यानी पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब एवं पुत्री की वर्तमान आयु बराबर आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमें दोनों मानना होगा, x और y दोनों में। तो अब देखिए ये कहता है कि पुत्री 7 वर्ष पूर्व। अब सवाल देखिए प्रश्न से आएंगे, यानी प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व कहता है। तो देखिए अभी अगर x साल का है तो 7 साल पहले x में से 7 को घटाइएगा, तो x -7 हो जाएगा। और देखिए यदि पिता का उम्र, आफताब का उम्र घटेगा तो उनके बेटे का उम्र भी घटेगा। तो ये क्या हुआ, अभी से जितना उम्र है उसमें से 7 घटा दीजिए। अब कहता है देखिए, अब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये पुत्री से 7 गुनी आयु का था, और हमें दोनों बराबर करना है, तो इसमें 7 से हम गुना कर देंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब ऐसे यानी इसको करिएगा तो देखिए 7 - x -7, 7 को y से गुना कीजिएगा, 7y 7 × 49। फिर क्या करना है आगे देखिए, अब आगे जो है देखिए ये क्या हुआ, x आप +7y को इस तरफ लाइएगा तो -7y, -7y हो गया, अब -49। अब इस देखिए माइनस को इस तरफ ले जाइएगा तो +7y हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये हुआ क्या, x -7y, इधर हुआ 49 में से 7 को घटा दीजिएगा, हो जाएगा 42। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा हुआ समीकरण फर्स्ट, ये हम समीकरण बना लिए। हमें अब देखिए एक और था, अब इसको भी समीकरण हमें बनाना है। तो यहाँ देखिए 2 कंडीशन है, उसको समीकरण बनाकर ही छोड़ देना है, यानी समीकरण बनाकर ही हमें
ये बीजीय जब ये कहे कि बीज गणितीय रूप में लिखिए तो समीकरण बनाकर छोड़ दीजिएगा, ये ध्यान रखेगा। अब आगे कहता है देखिए, अब 3 वर्ष बाद, तो मान लीजिए 3 वर्ष बाद कहता है, तो 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, तो अभी जिसका उम्र है 20 साल और 3 साल बाद कहे तो 3 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो अभी 20 साल है तो 3 साल बाद 23 साल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे हम, 3 साल बाद कहता है, अब क्वेश्चन हमारा है कि 3 साल बाद, तो अब जो है 3 साल बाद तो x + 3, यहाँ भी होगा y + 3 भी, इसमें भी 3 जुटेगा तो y + 3। 3 साल बाद सवाल कहता है 3 साल बाद मैं तुमसे कितने 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए 3 साल बाद 3 गुनी आयु का तो क्या हुआ, x + 3 बराबर, अब देखिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए तब दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये तो 3 गुनी आयु का है ही, इसके पुत्र में हम 3 से गुना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसीलिए इसको हम करें तो 3y + 3 × 9, अब जो हम करेंगे तो x + 3 और इसको करेंगे तो 3y। अब देखिए एक तरफ x वाले को एक तरफ y वाले को ले लेते हैं, तो यहाँ होगा x आप प्लस, इस तरफ से देखिए x आप + 3y को इस तरफ से लाइएगा तो -3y हो जाएगा, -3y, इस तरफ है 9 और +3 को इस तरफ ले जाए तो -3, x - 3y, 9 में से 3 को घटाइएगा हो जाएगा 6। तो यही हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। तो आपको जब बीजगणितीय रूप कहे तो ऐसे ही समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है आपको, मतलब हमारा ये बीजगणितीय रूप जो हुआ, समीकरण फर्स्ट जो हुआ और सेकेंड, तो यह x - 7y बराबर हमारा हो गया -42, और उसके बाद देखिए x - 3y बराबर हमारा हो गया 6। ये हुआ समीकरण फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड, यानी यहाँ हम देखिए ये था तो अतः लास्ट में हम लिख देंगे, तो ये समीकरण फर्स्ट हुआ। इसको उसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर अब हम देखेंगे तो ये बीजगणितीय रूप, अब देखिए कहता था ग्राफीय रूप भी, चलिए इस पर ही हम ग्राफ का रूप एक बना देते हैं आपको इस पर। तो ग्राफीय रूप जब कहे तो ग्राफ इस तरह से आप खींचिएगा, चलिए हम इस दोनों समीकरण से ग्राफीय रूप बनाते हैं। अब यहाँ देखिए जो क्या करना है आपको, समीकरण देखिए ये जो है तो इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से ये है x - 7y बराबर है -42। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए एक को इस तरफ ले जाइए तो x बराबर हुआ -42 और प्लस हुआ 7y। हम मान निकाल देते हैं, आप इसको ग्राफ पर बना लीजिएगा। इसके अगर बड़ा बड़ा मान हो तो इकाई बराबर यहाँ लेना है 10, जैसे देखिए मान बड़ा बड़ा हो जाए जैसे 60 ये सब हो तो ये ध्यान रखना है आपको, इकाई बराबर 10 लेकर मानना है। यहाँ देखिए अब हम मान निकालेंगे, ग्राफ के लिए आपको बताए थे कि 2 मान निकाल लीजिए और ग्राफ बना लीजिए। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए आसानी से छोटा मान रखेंगे जिससे कटेगा, तो x का मान ऐसा रखे जो कम हो। तो यहाँ देखिए अगर 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35, y बराबर हम रखते हैं 5, तो ये हमारा x बराबर हुआ -42, 7 × 5 = 35। अब इसको हम घटाइए तो 12 में से 5 गया 7 हो गया, यहाँ हुआ 3 और 3 में से 3 गया 0, 7 × 5 = 42 यानी -7 हुआ। तो हम क्या किए, इसका मान अगर 5 लिए तो x का मान हमारा -7 हुआ। उसके बाद फिर देखिए ऐसा ही छोटा मान लीजिए, तो ऐसा ही छोटा मान हम लेंगे तो देखिए मान जो है हमारा, यानी अब फिर लेंगे तो देखिए यहाँ जो है तो 7 × 7 भी लीजिएगा तो 7 × 7 = 49, 49 में से जो 42 होगा तो 7 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं तो x बराबर हुआ, आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, 7 × 6 = 42, तो देखिए आसानी है 6 ले लेते हैं, x बराबर हमारा हुआ 6। तो यहाँ क्या कीजिएगा, सॉरी देखिए y बराबर अगर 6 लीजिएगा y बराबर हो जाएगा 6, तो यहाँ देखिए गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा -42 और +7 × 6, 7 × 6 = 42,
तो -42 + 42 यहाँ हो जाएगा 0। अगर x का मान हम 6 लिए तो y का मान हमारा 0 हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फिर हम मान लेंगे, तो अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड को तोड़िए। तो समीकरण सेकंड में क्या है, देखिए x - 3y = 6। तो इसको हम क्या करेंगे, यह है x - 3y = 6 है। यहाँ भी हम 2 मान ले लेंगे और इससे आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। x y का मान 2 लेंगे। तो यहाँ देखिए फिर क्या करिएगा, तो इसमें मान लीजिए पहले इसको इस तरफ हम कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3y। अब छोटा से छोटा मान लीजिए जो आसानी से कटे। यहाँ देखिए अगर 0 ले लेते हैं फिर भी सही रहेगा। 3 को 0 से गुना कीजिएगा, 0 और 6, तो यहाँ हो जाएगा 0। और x बराबर हो गया 6 + 3 × 0। यहाँ जो गुना किए तो 3 0 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 0। अब 0 हो गया तो यहाँ x बराबर हुआ कितना, 6 + 0 = 6। यानी x का मान जो हमारा हुआ तो x का मान हो गया 6। y 0 लिए तो x का मान 6 हो गया। अब देखिए आसान मान लेंगे, जैसे माइनस हम लेंगे तो -1 लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 और 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, देखिए y बराबर हो जाएगा -1। तो इसमें रखिए तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3 × -1। अब यहाँ देखिए 6 ± -3 बराबर हो गया 3। तो ये हमारा मान 1 लिए, -1 तो ये हुआ 3। अब ये मान हम ले लिए तो आपको मैंने ग्राफीय विधि से ग्राफ किस तरह से बनाना है मैंने आपको बताया हूँ। तो इस तरह से आप ग्राफ बना लीजिएगा। ऐसे मैं थोड़ा ऐसे ही इस पर ग्राफ का डायग्राम मैं बना देता हूँ किस तरह से, लेकिन आप जो है ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, इसको अच्छी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए हम मान 2 हमारा आया, उसको हम देखिए ग्राफ खींचते हैं। तो हम देखिए एक क्या होता है, हम मान लेते हैं ऐसे यहाँ एक हम ले लिए, मान लीजिए यहाँ पर जो हुआ हम मान लेते हैं ये रेखा और ये रेखा, 2 रेखा हुआ। ये हमारा x हुआ, ये हमारा x' हुआ, ये y हुआ हमारा, ये y' हो गया। अब इसमें क्या करिएगा, ग्राफ ऐसे खींचा जाता है ग्राफ पेपर पर। उसमें होता है क्या, देखिए यहाँ जो एक लाइन पर जिस पर खींचते हैं, इससे आगे वाले लाइन को आपको 1 मानना है। तो इससे आगे वाले लाइन को हम 1 माने, इससे आगे वाले लाइन को हम 2 माने, इससे आगे वाले को 3 है, इससे आगे 4 रहेगा, 5 6 इस तरह से 7 ऐसे मानना है। अब उसके बाद देखिए क्योंकि 7x का मान है माइनस में भी, तो इसीलिए इधर हम ले लिए जेदा। अब यहाँ देखिए इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 -4 -5 और देखिए इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 7 है इसमें मान। तो अब आगे लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ जो x' है तो सबसे पहले आपको यहाँ लेना है -6 और ये है -7। उसके बाद देखिए क्या करना है, ऊपर जो है ये ऊपर भी क्या होगा, तो ऊपर भी होगा 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है ऊपर 5। तो y का मान कितना है, तो y का मान भी प्लस में 6 है, तो यहाँ हम मान लेंगे 6 तक है हमारा मान। उसके बाद देखिए नीचे हमारा y का मान तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1, फिर ये होगा -2, ये होगा -3, ये -4 इस तरह से होगा। अब चलिए जो मान है उसको हम पॉइंट में लेंगे। तो देखिए x का मान -7 है तो y का 5, x का -7 इधर हुआ, देखिए -7 इस तरफ तो y का मान 5 हुआ। यहाँ देखिए ये मान आ जाता है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस मान को, यानी x y तो ये हुआ 6 0 और ये 3 -1 हुआ। तो यहाँ आता है x का -7 के सामने सामने सीधा जाइएगा और y का 5 जहां पर आता हो इसको रखिएगा, तो ये होगा -7 और 5 इधर से भी और इधर से जो लाइन मिलता है उस बिंदु को ये माना जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए फिर आप देखिए आगे क्या कहता है, x 0 तो y 6, x है 0 तो y 6 यानी प्लस इधर हुआ। देखिए x 0 हुआ, सॉरी x 0 y 6 कहता है, y 6 है, सॉरी देखिए यहाँ नहीं होगा ये पॉइंट, x 0 है और y 6 है, तो यहाँ जो है ये नहीं होगा आपको, यानी यहाँ ये 6 रहेगा ही। ये कहता है x 0 तो x का 0 मान होगा, y का 6 तो ये होगा ऊपर में इधर, ये होगा x का मान, यानी 0 और y का मान 6 हुआ। अब देखिए हमारा ये जो हुआ इसको हम ड्रॉ करेंगे,
ये लाइन हमारा ग्राफ हुआ, तो इस जो ये हुआ ये पहला समीकरण का, इसका हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींच लेंगे जो मान होगा। उसके बाद देखिए ये हम खींच लिए। अब दूसरा समीकरण, यहाँ हम समीकरण लिख देंगे जिसका ग्राफ खींचिएगा। तो यहाँ x माइनस 7y बराबर 42 है, तो हम लिख देंगे x माइनस 7y बराबर 42 का खींच लिए। उसके बाद देखिए फिर क्या है, x 6 तो y 0, x 6 हुआ तो y 0 हुआ, यहाँ x 6 तो y 0। उसके बाद है x 3 तो y माइनस 1। अब x है 3 तो यहाँ x 3 ये इधर हुआ, और y माइनस 1 के सामने सामने, इसके सामने सामने, इसके सामने सामने, ये जो हुआ ये हुआ 3 और -1। अब फिर क्या करिएगा, यहाँ जो 2 पॉइंट आया उसको आप ऐसे करके पटरी से बैठा करके ग्राफ पर खींचिएगा, तो इस तरह से खिंचाएगा। ये हो गया x माइनस 3y बराबर 6, यानी x माइनस 3y बराबर हुआ 6। इस तरह से आपको ग्राफ पर बनाना है जो आएगा। तो ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए कहेगा तो इस तरह से बनाना है। चलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है, ग्राफीय रूप से व्यक्त करने के लिए कहे तो ऐसे बनाना है, और बीजगणितीय रूप में कहेगा तो जो बीजगणित का रूप है वही बनाइएगा, उसी तरीके से आप बना के रहिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन दूसरा है, देखिए। तो आप इस तरीके से ग्राफ पर बना लीजिएगा। मैं इसका यानी दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कहता है क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। सवाल है हमारा दूसरा कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपये में, क्रिकेट टीम का एक कोच है जो 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। वह 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। उसके बाद देखिए उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इन स्थितियों को बीजीय गणित, जब कहे बीजीय गणित में व्यक्त कीजिए तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, समीकरण लिखना है। और ज्यामितीय रूप कहे व्यक्त कीजिए तो आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, जो ग्राफ पेपर पर आप खींचिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या कहता है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच, तो एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य हमें निकालना है, और इसका बीजीय गणित रूप कहता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए मानेंगे हम एक बल्ले का मूल्य, तो सबसे पहले आपको मानना है, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर, माना कि एक बल्ला का मूल्य बराबर, तो हम मानेंगे एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया, तो यहां देखिए x रुपया। उसके बाद कहता है एक गेंद का मूल्य, एवं एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। एक गेंद का मूल्य हम y रुपया मान लिए। क्वेश्चन के अनुसार हम देखिए प्रश्न से क्या कहता है, सो देखिए प्रश्न से कहता है एक क्रिकेट टीम, सवाल है हमारा कि एक क्रिकेट टीम, क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए एक क्रिकेट टीम, सवाल कहता है कि एक क्रिकेट टीम कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, तो एक बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला का कितना होगा 3x। मान लीजिए एक किसी का एक का दाम 5 रुपया, तो 5 को कहे तो 25, इसी तरह से एक का तो 3x। उसके बाद 6y मतलब 6 गेंद, ये खरीदता कितना है 3900 रुपये में, तो ये हमारा हुआ समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखिए उसी प्रकार कहता है एक बल्ला, उसी प्रकार 2 गेंद, मतलब एक बल्ला तो x रुपया है ही, और 2 गेंद तो 2y बराबर कितना रुपया, तो 1300 रुपया में। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको भी आप जो है ग्राफीय विधि से बनाने के लिए आप इसका मान निकालिएगा, और मान निकालकर ग्राफ पेपर पर बनाइएगा इसको। तो ये है, चलिए इसे हम मान निकाल, यानी इसमें देखिए जैसे बड़ा मान हुआ तो आपको 100 आएगा, तो इकाई को एक बराबर 100 इकाई मान लीजिए, ऊपर में लिख दीजिएगा 1 इकाई बराबर 100, और उसके बाद आपको 1 जहां रखते हैं वहां 100 रखना है। अगर 10 वाला आता है तो 1 रखते हैं वहां 10 रखना है, लेकिन ऊपर में लिख देना है ये चीज। तो चलिए इसको आप बनाइएगा ग्राफीय विधि से।
ये हुआ हमारा एक आंसर, ये हुआ बीजगणितीय रूप कहता है तो बीजगणितीय रूप हमारा हो गया। बीजगणितीय रूप कहेगा तो यही हमारा आंसर हो गया। अब उसे करना है क्या, उसे कहता है कि आप ग्राफीय रूप में, तो इसका मान निकाल करके आप ग्राफ खींच लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम मान निकाल देते हैं यहाँ, तो मान हम निकालते हैं तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। यानी ये है पहला, देखिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हम ग्राफ ये विधि यानी दो मान हम ग्राफ के लिए निकालेंगे एक्स वाई का। तो यहाँ क्या है 3x + 6y बराबर है 3900। अब इसको क्या करिएगा, एक को इस तरफ ले जाइए, या x वाले को या y वाले को, किसी को एक तरफ ले जाइए। अब यहाँ देखिए इस तरफ ले जाते हैं हम y वाले को, तो यहाँ होगा 3x, ये हो जाएगा 39, माइनस हो जाएगा 6y। अब देखिए x बराबर, तो ऊपर हो जाएगा 3900 माइनस 6y, बटा में हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें मान बड़ा रखना होगा, क्योंकि यहाँ 3900 है तो जिससे कटे, और ऐसा मान लिखिए जैसा मान जो कटे आसानी से। तो हम यहाँ देखिए 6y है तो हम y का वैसा मान लेंगे जिससे कटेगा। तो अगर हम लेते हैं 100 तो 600 तो होता है 3300, 1100 कट जाता है। यहाँ हम लिए 100, तो यहाँ देखिए 600 और 600 3900 घटाइएगा तो हो जाएगा 33 1100। इससे आगे हम देखते हैं 200 लेंगे तो 1200 हो जाएगा, 600 लेंगे तो 6 36। तो यहाँ हम क्या करिएगा, आप देखिए 100 इकाई मानना ही है हमें, तो आपको लेना क्या है 600। तो यहाँ जो y का मान लेंगे हम तो 600 लेंगे, y बराबर 600, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3900 माइनस 6 गुने 600 बटा 3। तो देखिए इसमें बड़ा बड़ा मान आएगा, तो मैंने आपको बताया हूँ कि ग्राफ में जो है एक इकाई बराबर 100 मानिएगा। जहां एक होता है वहां ऊपर में पहले लिख दीजिए एक इकाई बराबर, ऐसे लिख दीजिएगा ऊपर में कि एक इकाई बराबर हम मानते हैं 100। और जहां आप ग्राफ विधि पर 100 इकाई, तो जहां ग्राफ पर एक लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग में, वहां 100 लेना होगा। जब ऐसे है उसके बाद देखिए आपको करना क्या है आगे, तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ जो है x बराबर तो 3900, यहाँ हुआ 3900 माइनस 600, तो सॉरी 3600। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया 3600, तो 3600 डिवाइडेड बाय 3। तो x बराबर 3900 में से 3600 गया तो हुआ 300 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3 यानी 100। तो x बराबर हमारा कितना हुआ 100 हुआ। तो हम देखें x का y का मान हम 600 लिए तो x का मान हमारा 100 आया। फिर ऐसा ही छोटा मान हम फिर देखेंगे जिससे आसानी से कटे। 500 लेते हैं तो 6 पंचे 30, 3 तिया 9, फिर भी सही है। तो x बराबर हम क्या करते हैं, यानी y बराबर हम ले लेते हैं 500। तो y बराबर 500 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा कितना, तो 3900 माइनस 6 गुने 500 बट्टा में कितना हुआ 3, 6 पंचे 30, 3900 माइनस 3 यानी 3000 हुआ। तो 3000 हुआ, 3900 में से 3000 घटा दीजिएगा हो जाएगा 900, और 900 डिवाइडेड बाय 300 यानी 3 तिया 900, इसका मान हुआ हमारा 300। तो इसको देखिए y का मान अगर 500 आप लेते हैं तो इसका मान 300 हो गया। ये हम निकाल लिए इससे, यानी समीकरण फर्स्ट से हम इसका मान निकाले। अब हम देखिए फिर क्या करेंगे, अब तो अब समीकरण सेकंड को भी इस तरह से तोड़िएगा और इसका मान निकालिएगा। समीकरण सेकंड है x + 2y बराबर 1300 है। इसका भी इसी तरीके से तोड़कर x y का मान निकालिए और ग्राफ पेपर पर इसे खींचना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ ले जाते हैं इसको भी, तो इसको एक तरफ ले जाए तो x बराबर हुआ 1300 प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस 2y। अब इसमें आसान है ऐसे ही घटाना है, तो आपको करना क्या है, देखिए हम लेंगे यहाँ तो यहाँ 200 लेंगे या 300, तो 3 दूना 600 होगा। तो ये इतना चलने वाला है, 400 लेते हैं, 4 दूना 800। तो इस तरह से है 300 है तो 300 भी ले सकते हैं। तो y बराबर यहाँ ले लीजिए, ये दो मान इसमें भी लिखना है x y। तो अब देखिए y बराबर हम ले लेंगे कितना, तो 300। तो y बराबर 300 लिख गया, तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 300
तो यहाँ हुआ 1300 और 3 दूना 600, तो 7 में यानी 13 में से 6 गया तो 700। अब देखिए इसका मान क्या हुआ, अगर हम y का मान 300 लिए, y का मान हम 300 लिए तो x का मान हमारा कितना हुआ 700। फिर ऐसा ही मान लेंगे जिससे आसानी से कटे। तो यहाँ देखिए हम y बराबर क्या लेंगे तो 600 ले लेते हैं। 600 तो देखिए यहाँ क्या होगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 600, 6 दूना 1200, 13 में से यानी 1300 में से 1200 जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ हम 600 लिए तो यहाँ हो गया 100। तो देखिए ये हम ग्राफ का मान आपको बता दिया। अब इसको ग्राफ पर खींचना है आपको, ग्राफ पेपर पर खींचिएगा इसको, और ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो मैंने आपको बताया हो कि 101 इकाई, या नहीं तो ऐसे चलिए मैं बता ही देता हूं, क्यों नहीं इसको भी बता देता हूं। चलिए ऐसे पहले मान निकाल लीजिएगा, और चलिए बड़ा ग्राफ आएगा इस पर ऐसे ही डायग्राम मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ऐसे ग्राफ खींचना है। फिर इस तरह से ये ग्राफ खींचिएगा। ये हुआ y और ये हुआ y डैश, इस तरफ होता है x और इस तरफ होता है x डैश। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो लाइनिंग रहेगा ये आप देखिए, इससे आगे हम लाइनिंग 1 इकाई मानते तो अब क्या होगा, 1 इकाई बराबर होगा 100, 100 की। तो यहाँ जो हम मानेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इससे आगे हो जाएगा 200, इससे आगे होगा 300, इससे आगे होगा 400, इससे आगे 500, इससे आगे 600 और इससे आगे होगा 700। तो यहाँ देखिए हमारा x का मान 700 है इधर। तो यहाँ देखिए अब इससे ऊपर भी यहाँ जो होगा यह होगा 100, इससे ऊपर 200 होगा, इससे ऊपर कितना होगा तो 300, इससे ऊपर 400, इससे ऊपर 500 और इससे ऊपर 600। y का मान हमारा 600 तक है, यहाँ लिख लिए। अब माइनस में हमारा मान है, ऐसे ले लेते हैं। चलिए इससे इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, तो ऐसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम मान लेंगे पहला का समीकरण का x 100 तो y 600, x 100 है तो 100 के सामने सामने और y 600 के सामने सामने, यहाँ जो आएगा तो ये हो जाएगा 100 और 600। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या है, x का 300 तो y 500, x 300 तो x ये 300 के सामने और y 500 के यहाँ सामने, और इसे 300 देखिए ये 300 और ये 500 वाला लाइनिंग जहाँ मिलेगा वही पॉइंट हो जाएगा 300 और 500। तो ये हमारा ये पॉइंट जो हुआ ये हुआ कितना 300 500। फिर अब क्या करना है आगे देखिए, अब ये जो आया ना उसको अब देखिए ग्राफ से अब क्या करिएगा, पटरी बैठा करके इसको लाइनिंग यानी इस तरह से इस पर खींच लीजिएगा, और जो खिंचाया उसका यानी जिसका जो ये मान हुआ इसको आप लिख दीजिए। तो मान ये किसका है, x 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो हुआ 3x प्लस 6y बराबर हुआ 3900। उसके बाद क्या करना है आपको देखिए, उसके बाद फिर हम पॉइंट लेंगे। अब है x 700 तो y 300, ये हुआ देखिए x वाला ये जो हुआ ये हुआ 700 तो y यहाँ जो आया ये हुआ 300। यहाँ देखिए थोड़ा डिसमिस हो सकता है क्योंकि ये जो है x का मान 700 तो y का मान 300, 700 और 300। चूंकि ये ग्राफ नहीं है ऐसे हम ड्रॉ कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। फिर क्या है x 100 है तो y 600 है, यहाँ देखिए x 100 हुआ तो y हुआ 600 यहाँ पर आएगा। अब 100 और यहाँ 600, x का मान 100 है, x का मान 100 है, y का मान ये 600 है, तो x का ये यही हुआ। तो इस तरह से ऐसे लगता है हमको ऐसे नहीं आना चाहिए, लेकिन अब देखिए जो लिए आ गया तो अब हम क्या करेंगे, नहीं तो इसे समांतर होना चाहिए। हम देख लेते हैं ऐसे। तो y का मान है 600 तो 6 दूना 12 100 होता है, x का मान 100 y का मान 600।
6 दूना 12, 7 6 13, ये हुआ 600, तो 6 दूना 12। तो यहाँ देखिए यहाँ है 6, ठीक है। तो इसको लेकिन शायद ये समांतर होगा, देख लीजिए ऐसे। तो इस तरह से आपको ग्राफ खींच लेना है। अब उसके बाद देखिए मान के आधार पर हम यहाँ 2x था, तो यहाँ देखिए 2x का मतलब है 2x और प्लस एक बल्ला और 2 गेंद, तो एक बल्ला और 2 गेंद का है 2x। हम इसको माने बराबर कितना रुपया था, 1300। चलिए हम देख लेते हैं ऐसे 1300। तो 1300 था, तो अब इसको क्या किए हम, इसको इस तरफ ले आए, तो प्लस इस तरफ आया 2x, यहाँ हुआ 2 3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 13 में से 700, यानी 6 300 तो 700। x का मान 300, तो y का मान यहाँ देखिए x का मान 700, तो y का मान कितना है 300, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 6, तो यहाँ 3 दूना 6 हुआ, तो 713, यहाँ हुआ 600, तो 6 दूना 12 100, सही है, इसी तरह से आएगा। अब उसके बाद देखिए आगे का इसका ये चैप्टर है हमारा, नॉर्मल चैप्टर था इसीलिए इसको, तो यहाँ देखिए ये थोड़ा यानी अब ये जो है ये इसी को बनाना है, लास्ट इसका है। तो कहता है कि देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किस दिन 160 रुपया, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति के लिए बीजीय गणित को बनाइए। इस स्थिति में और ज्यामितीय, तो बीजीय गणित हुआ मतलब समीकरण के रूप में लिख देना, और ज्यामितीय कहे तो आपको क्या करना है, ग्राफ से इसका मान निकालना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम मान लेंगे सबसे पहले देखिए माना कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का आता है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 1 केजी सेब का मूल्य, तो 1 केजी सेब का मूल्य होगा x रुपया, एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर, तो अंगूर का मूल्य होगा y रुपया। सवाल है 1 केजी सेब का इतना और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, प्रश्न से। अब आगे कहता है देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेब का दाम x रुपया, तो 2 केजी का होगा 2x, प्लस उसके बाद कहता है 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का ये दाम क्या है y रुपया, बराबर कितना रुपया में, 160 रुपया में खरीदता है। समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए आगे कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब, मतलब 1 केजी का x, तो 4 केजी 4x, और 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर कितना रुपया, 300 रुपया में खरीदता हुआ। समीकरण सेकंड, ये हमारा बीजगणितीय रूप कहेगा, यही पर ये आंसर हमारा हो गया, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब सवाल कहता है ज्यामितीय रूप, तो हम फिर मान निकाल लेंगे और मान से हम ग्राफ निकालेंगे, यानी ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफीय विधि से अब हल कीजिएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको ग्राफ निकालना है, तो जिससे करिएगा, तो ये देखिए समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड, तो यहाँ करिएगा। अब देखिए क्या करना है, देखिए लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से, हम ग्राफीय, बीजगणितीय रूप कहेगा, यहीं पर स्टॉप कर देना है, आगे नहीं। तो देखिए अब ग्राफीय कहता है, तो ये हुआ 2x प्लस y बराबर 160, इसको इस तरफ ले जाइए तो 2x, इस तरफ जाएगा तो 160 माइनस y, अब x बराबर तो 160 माइनस y, और नीचे आ जाएगा 2 मान हम ले लेंगे और इसको आप ग्राफ पर खींच लीजिएगा। मान हम निकाल देते हैं, आपको ग्राफ पर खींच लेना है। इसका ऐसा मान लीजिए जो आसानी से कटे, जैसे 2 लेंगे या आसानी से 0 भी ले सकते हैं, तो y बराबर हम 0 लेंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना होगा, तो 160 माइनस 0 बटा 2, 160 तो 160 बटा 2, यानी 8 दूना 16 81, 8 दूना 80। तो यहाँ क्या हुआ, इसका 0 लिए तो इसका 80 ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ भी इकाई मानिएगा 10, 1 इकाई बराबर 10 मान लीजिएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे हम ऐसा मान ले जो आसानी से हो, तो यहाँ देखिए अगर 50 60 घटाइएगा तो सही रहेगा, 60 आएगा आराम से। तो इसको क्या करिए, देखिए y का हम मान जो लेते हैं, थोड़ा देखिए, तो अब हम क्या कर लेंगे, देखिए
y का जो मान लेते हैं वह 60 ले लेते हैं। 60 लेंगे तो यहाँ देखिए x बराबर 160 माइनस 60/2। चूंकि इसीलिए 60 लिए, ऐसा मान लीजिएगा जो कटने में आसान हो, आसानी से कटे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 का तो हो जाएगा 100 और 100/2 तो हो जाएगा 50। ये आंसर हो जाएगा 50। तो ये हुआ 60, तो ये हुआ 50। यदि हम y का मान 60 लिए तो x का मान 50 आ गया। अब इस तरह से हम दूसरा समीकरण का भी ग्राफ के लिए मान निकालेंगे। बीजगणित ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय रूप कहे तो समीकरण बना करके आपको छोड़ना है। इसके बाद हम देखिए ये लिखेंगे तो समीकरण सेकंड से हम तोड़ेंगे इस तरफ समीकरण सेकंड को। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड हमारा क्या है, तो समीकरण सेकंड है 4x + 2y बराबर है 300। तो क्या करिएगा आप देखिए, इसको भी इस तरफ ले जाइए तो यहाँ होगा 4x, इस तरफ हो जाएगा 300 माइनस 2y। अब ये जो है ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y, अब बट्टा में हो जाएगा 4। दो ऐसा मान जिसे आसानी से इसे काट सके। तो अब देखिए क्या करना है आपको आसानी से काटने के लिए। देखिए 50 अगर लेते हैं तो देखिए 50 लेगा तो 200 तो आसानी से कटेगा। तो y का मान हम ले लेते हैं 50। तो y का मान यदि हम 50 लेंगे तो देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 300 माइनस 2 गुने 50/4। 50 दूना 100, यानी 300 में से 100 घट जाएगा तो हो जाएगा 200। 204 तो 4 पंचे 20, यानी हमारा ये होगा 4 पंचे 20, 50 हो गया। अगर हम इसका मान 50 लिए तो इसका मान भी 50 हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा मान हम निकालेंगे। तो दूसरा मान निकाल लीजिएगा। तो दूसरा मान निकालिएगा तो सबसे पहले देखिए अब क्या लेंगे जो आसानी से हो। तो 50 लिए 100 ले लेंगे, फिर भी आसानी से आएगा। तो 100 से कम ही लीजिए तो ये भी सही रहेगा। जिससे देखिए सॉरी, ये 4 था तो 5 चौक 20, ठीक है 50। अब देखिए अब ऐसा मान लेंगे फिर जिससे आसानी से कटे। तो आसानी से कटे 100, यानी बड़ा मान होगा तो 60 50 के एभव में है 80, तो इसी का मान लीजिए 40 लेते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 होता है, 8 हो जाएगा तो 80 हो गया। 32 8 चौक 32 कट जाएगा। तो हम लेते हैं देखिए, यानी y बराबर हम लेते हैं 40। तो 40 जो हम लेते हैं तो 40 दूना 80 हो जाएगा। x बराबर होगा 300 माइनस 2 गुने 40, बटा में हो गया 4। 4 दूना 8 तो 80, तो यहाँ हुआ 220। 220 में सॉरी देखिए, तो 220 नहीं कटेगा, इसको नहीं लीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे 40 नहीं कटा, हम 60 देते हैं तो 60 दूना हो जाएगा 120, और 120 जब घट जाएगा तो हमारा होगा कितना, तो ये हो जाएगा 100 यानी 80। तो ये भी इस तरह से नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे 40 नहीं हुआ तो 50, उसके बाद देखिए 30 है तो 30 हम लेंगे तो 60 लेंगे, 60 दूना 120 हुआ। 120 में यानी 300 को घटा दिए 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया। तो ये देखिए ये चलेबुल है, ये हमारा ये जो होगा 180, तो ये भी नहीं कटेगा। 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ देखिए 0 10 2 8, ये हुआ 100, ये नहीं कटा। अब उसके बाद देखिए आगे देखेंगे 40 ने 50 से 50 ले लिए हम, 100 ही ले लीजिए, हटाइए। नहीं 100 होगा तो 100 का ज्यादा हो जाएगा। तो हम 80 लेकर के यहाँ देखिए 60 लेते हैं। तो 2 गुने 60, 60 दूना 120 नहीं हुआ। 40 हम ले लिए, 50 नम हम उसके बाद देखते हैं 70 80, 80 लेते हैं तो 8 दूना 16, 160 हो जाता है। 300 माइनस हुआ 160, तो ये हुआ 0, 10 और 10 में से 6 गया 4, उसके बाद बचा 140, ये भी नहीं कटेगा। यानी 4 दूना 4 तिया 12, अब 12 4 पंचे 20, ये 4 से यानी 4 से कट जाएगा। तो 4 से हुआ 4 तिया 12, ये कट गया 2, और ये हुआ 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 2 14, 140। तो हम कितना लिए, देखिए हम लिए थे अभी 100, यानी ये लिए थे कितना, तो एक यानी 160, यानी
हमारा 80 लिए थे, तो 80 160, तो हम इसका मान लेंगे 80। तो 80 हो जाएगा 300 माइनस 100, 2 × 80 8 दूना 16, 160। तो 300 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 4, 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2 एकम 4, 4 तिया 12 और यहाँ 2 हुआ तो 4 पंचे 20, यानी 35 हुआ इसका एभव में। तो ये हम 80 लिए तो ये 35 हुआ। इस तरह से अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको इकाई और एक मान करके उसको ले लाना है। तो हमारा ये चैप्टर यही था, ये खत्म होगा। ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, और कोशिश है हमारा कि इस टाइम में दूसरे सब्जेक्ट का लैब होगा कल से।